हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की सबसे पहले अनुक्रमणिका देखेंगे। तो अनुक्रमणिका में हमें दिया हुआ है 3 विषय दिए हुए हैं, इतिहास, भूगोल और राजनीति जीवन। तो इसमें हम देखेंगे आज इतिहास का पाठ 6 नए प्रश्न और नए विचार। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पाठ 6 नए प्रश्न और नए विचार के प्रश्नोत्तर। अध्याय 6 नए प्रश्न और नए विचार, इसके हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देखेंगे, लेकिन उससे पहले यदि यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए बच्चों, हम देखते हैं अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार के प्रश्नोत्तर। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा जो हमारी इतिहास की पाठ्य पुस्तक है उसमें पृष्ठ क्रमांक 57 पर। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम गौतम बुद्ध कहते हैं। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। जैसे इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखा बच्चों। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? जो गौतम बुद्ध थे, उनको ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर है गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 57 पर। गौतम बुद्ध को प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ पर हुआ था। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखा बच्चों। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? जो गौतम बुद्ध थे, उनकी प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? तो इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 58 पर। गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं, गौतम बुद्ध लोगों को दयालु होने की शिक्षा देते थे। गौतम बुद्ध लोगों को दयालु होने की शिक्षा देते थे, आत्म संयम अपनाकर तृष्णा से मुक्ति पाना और मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा देते थे। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे जानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोगों को भी संदेश समझ सके। इस तरह से गौतम बुद्ध ने शिक्षाएं दी थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, उपनिषद में किन विचारों का संकलन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 59 में। उपनिषद में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है, जिनमें ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव का संबंध का वर्णन किया गया है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उस समय उससे भी थोड़े पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने में उत्सुक थे। इसमें से अधिकांश लोगों को, इन चिंतकों को यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। तो इसका वर्णन उन्होंने आत्मा तथा ब्रह्मा और सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। तो उपनिषद में गौतम बुद्ध ने बताया था कि अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है, जिसमें ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव का संबंध का वर्णन किया गया है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखा बच्चों। आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार का क्या नाम है? जो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार थे, उनका नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 61 पर। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर
तथा अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर थे। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखा। आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। महावीर स्वामी की शिक्षाएं क्या थी, लिखिए। महावीर स्वामी की शिक्षाएं सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। महावीर स्वामी ने क्या कहा, जिन्हें सत्य जानना है उन्होंने अपना घर छोड़ देना चाहिए। अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। चोरी न करना या अनावश्यक संग्रह न करना। पूर्ण ईमानदारी से अपना कार्य करें। उन्हें क्या क्या करना था। महावीर स्वामी की शिक्षाएं सरल थी और उन्होंने बताया कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। चोरी नहीं करना, अनावश्यक संग्रह न करे और पूर्ण ईमानदारी के साथ अपना कार्य करे। इस तरह से प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखा। आप भी इसे अपने एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। इस प्रश्न का उत्तर विहार से क्या आशय है, लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हमें पृष्ठ क्रमांक 63 पर मिलेगा। विहार वर्षा ऋतु के दिनों में रहने के लिए जैन व बौद्ध के भिक्षुनियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणास्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणास्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। देखिए, जैन तथा बौद्ध भिक्षु ने पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन होता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। इन्हें जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुनियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणास्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणास्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा। इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान में जो इतिहास का पाठ है, पाठ 6, नए प्रश्न नए विचार।